आज हम शुरू कर रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है कि लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है। जैसे कोई संख्या ले लें हम, ले लो कि 435, तो इसमें इकाई अंक कौन सा है? 5 है। सिंपल दिख रहा है कि 5 अंक है, लास्ट में 5 है, तो ये होगा इकाई अंक। अगर हमको गुणा करना हो, जैसे ये आ जाए 43 गुणे 25, गुणा करने के बाद अब इकाई अंक क्या आएगा? अगर इसको हम गुणा कर दें और लास्ट में देखें कितना मान आएगा, तो कैसे पता करेंगे लास्ट में क्या मान हो सकता है? गुणा कर दो, इसको गुणा करके देखो कितना आता है। अगर 43 को हम 25 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 से 15, लास्ट एक आया, 5 चौक 20, 20 से 21, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 5 6 1 7, 8 2 10। देखो इतना बड़ा करें तब हमको मिला लास्ट में कौन सा अंक? 5, इकाई का अंक। तो इतना बड़ा नहीं करना है। अगर इतना बड़ा करेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गुणा आने वाले हैं। इतना बड़ा गुणा आएगा कि गुणा करते रह जाएंगे, टाइम में खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये सब नहीं करना हमको। हमको करना ये है कि जो लास्ट का अंक है ये वाला, बस इसी को सिर्फ गुणा कर देना है। बस 3 और 5 का गुणा करो, कितना आया? 15। 15 में लास्ट डिजिट कौन सा है? 5। बस इतना ही करना है। सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को गुणा कर देंगे, आराम से मान आ जाएगा। ऐसे और कोई मान ले लें हम, अभी ले लो 4 3 5, ये 8 मान लो, इतना कर दिए हम। गुणे 3 8 7, गुणे 6 2 3, इतना आ गया। इसमें इकाई अंक बताओ कितना होगा? लास्ट का गुणा कर दो बस। लास्ट में यहाँ 8 है तो 8, और यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है, तो सिर्फ हमको 8 7 और 3 को गुणा करना है बस। तो 8 7 56, 56 आया। 56 को हमें गुणा करना है 3 से, तो 56 को ना गुणा करो, खाली 6 को गुणा करो। 6 का 3 से गुणा कर दो, 6 3 18, लास्ट में क्या आ गया? 8। लास्ट वाले को गुणा करते चले जाओ। अगर मान लो गुणा करने पर बड़ा भी मान आ जाता है तो लास्ट वाले को ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ गुणा किए थे 8 7 56, ये गुणा किए तो 8 7 56 आया। 56 में 5 और 6 दोनों आ गया, 5 को छोड़ दो। लास्ट में 6 आया, 6 का फिर 3 से गुणा कर दो, जो बच गया है 18। 18 में लास्ट डिजिट 8 हो गया। हमको लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमको निकालना है बस। तो इकाई के अंक का यही तरीका है। और इसमें और भी मान आते हैं, इसमें कुछ तरीके और भी हैं, उसको बता दे रहे हैं अभी। देखो इसमें तरीका कुछ है कि अगर मान लो कभी बीच में कहीं 0 दिख जाए, जैसे कोई बड़ा सामान लिखा है गुड़े गुड़े में, अगर कहीं बीच में 0 दिख जाए तो 0 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, किसी भी अंक को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 तो हमेशा 0 कर देगा सबको। लिख कर देखो, जैसे यहाँ लिख देंगे हम, नियम लिखते जा रहे हैं डायरेक्ट। पहला नियम है कि यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो क्या होगा? तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो लिख देंगे शून्य ही प्राप्त होता है। यानी अगर शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। जैसे मान लिखो भी, कोई मान लिख दे हम, लिख देंगे 53 गुणे 26 गुणे 24 गुणे 0 गुणे 54, कुछ भी मान लिखा हो, चाहे इतना बड़ा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं 0 दिख जाए बीच में, मत जान लो कि 0 होगा वो। अगर 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आएगा, हमको बाकी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 0 दिख जाए तो तुरंत 0 लगा देंगे, ठीक है। और या फिर किसी के लास्ट में 0 दिख जाए, जैसे बीच में 0 गुणा करा है ना, अगर गुणा के रूप में ना रहे, अगर कहीं लास्ट में किसी संख्या के अंत में 0 दिख जाए तो भी 0 आएगा। यहाँ लिख देंगे हम दूसरा नियम, यदि किसी संख्या, जो जो नियम है उसको लिख दे रहे हैं पूरा। यदि किसी संख्या के अंत में, अंत का मतलब इकाई अंक, अंत का मतलब क्या होगा? इकाई अंक। अंत में 0 हो तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? वो भी 0 होगा। देखो कोई मान लिख दे हम, कुछ लिखते जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बस लास्ट में जाए 0 को लिख दो बस। देखो 620 है, हमको इकाई ही तो गुणा करना है, लास्ट वाला ही तो गुणा करना है। इसका 4 लेंगे, इसका 5 लेंगे, इसका 6 लेंगे, इसका 0 लेंगे, इसका 5 लेंगे। जब 0 लेंगे तो 0 गुणा करेंगे तो 0 हो आएगा, चाहे जैसे गुणा कर लो।
तो क्या आएगा इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। तो ये सब मेन टॉपिक है, इसको देख लो क्या क्या आएगा, इसमें इकाई अंक 0 आ जाएगा बस। ठीक है, चाहे लिखते चलो या तो पीडीएफ भेज दे इसका। अब है कि बीच में कहीं 5 दिख जाए इकाई अंक में और कहीं सम संख्या दिख जाए तो वो भी 0 ही होगा। 5 और सम संख्या गुणा करो, 5 का और सम संख्या का, सम संख्या में 2 4 6 8 आएगा ना इसे, 5 6 40, 5 6 20, कितना आएगा 5 दूनी 10, 0 सब में 0 आता है तो यहाँ लिख देंगे गुणनफल में यदि इकाई अंक कितना कितना हो 5 तथा सम संख्या हो, 5 तथा सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, देखो कोई मान लिख रहे हैं हम, इसे लिख दें 35 44 गुणे 33 67, इतना लिख दिया अपने मन से। देखो ये 5 आ गया लास्ट में, यहाँ इकाई का अंक 5 है, ये यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और हमको क्या चाहिए सम संख्या। अगर कहीं पूरे सीरीज में कहीं 5 मिल जाए तो तुरंत ढूंढो कि सम संख्या कहीं है इसकी, नहीं है इसमें, तो सम संख्या है ना यहाँ, देखो ये 4 है लास्ट में सम संख्या, तो 5 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20, 0 आया, और जैसे 0 आया तो 0 तो कहीं गुणा कर दो 0 आएगा, वो तो जाने वाला है नहीं, 0 आएगा हर हाल में, तो इसका भी क्या होगा 0 ही होगा लास्ट इकाई अंक। तो ये ध्यान रखना, इसमें भी इकाई अंक जो होगा वो 0 ही होगा, मतलब कहीं 5 मिल जाए और सम संख्या मिल जाए तो हमेशा 0 ही आएगा। अब उसके बाद में अगला नियम है कि गुणनफल में यदि इकाई अंक अगर 5 हो और इसके साथ में क्या हो, जैसे यहाँ तो सम संख्या था, अब सम ना करके विषम आ जाए, सम कहीं बिल्कुल आइए ना करे, खाली विषम विषम हो, 5 तथा विषम संख्या हो, तब क्या आएगा तो खाली 5 ही आएगा, हो तो इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा 5 होगा। गुणा करके देखो 5 के पहाड़ा पढ़ो, सम को छोड़ करके 5 के पहाड़ा पढ़ो, हर जगह 5 ही आ रहा है ना, सम पर 0 आ रहा है और विषम पर 5 आ रहा है। तो अगर विषम विषम में जैसे मान लिख दे हम 35 गुणे 37 सम ना आने पाए गुणे 43 गुणे इसको कर दे यहाँ पर 87, अब गुणा करके देखो इसको, ये 5 मिल गया, अब अगर 5 मिल गया तो ये ढूंढो कि लास्ट में लास्ट वाला अंक क्या है, सम है कि विषम है। अगर सम रहेगा तो 0, क्योंकि 5 से सम का गुणा करेंगे 0 बन जाता है तुरंत, अगर विषम से गुणा करेंगे तो हमेशा 5 5 रहेगा, गुणा करके देख लो। अरे 5 का 7 से गुणा करेंगे 5 से 35, 5 आया, 5 का फिर 3 से गुणा करेंगे 5 से 15, फिर 5 आया, 5 का 7 से गुणा करेंगे फिर 5 से 35, फिर 5 आया, तो ऐसे में भी 5 ही होगा हमेशा इकाई अंक। ठीक है, तो इतने मेन टॉपिक थे कि कहीं बीच में 0 दिख जाए तो उसका गुणा पूरा 0 होगा, इकाई अंक में कहीं 0 दिख जाए तो भी 0 होगा, 5 दिख जाए तो उसके साथ में हमको देखना है कि सम या विषम, सम मिलेगा तो 0, विषम मिलेगा तो 5 ही। कि 35 की घात 44 या फिर आ जाए 34 की घात 125, इसमें इकाई का क्या होगा, समस्या हो गया ना अब, क्योंकि 35 को 44 बार तो गुणा नहीं कर पाएंगे, ना ही 34 को 125 बार गुणा कर पाएंगे, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसका भी शार्ट ट्रिक है, अगर इसका इकाई का निकालना है तो बहुत आसान तरीका है। देखो पहले इसका तरीका बता दो, उसके बाद सवाल लगवाएंगे। पहले इसका देख लो ट्रिक क्या है, फार्मूला क्या है इसका। तो पहले तो ये देखिए कि अगर हम 0 की घात लगाते हैं कोई भी घात तो क्या मान आता है, 0 खाली एक बार लिख दें बस, 0 की घात अगर 1 करेंगे तो 0 आएगा, एक घात भी दिखा दें हम, अगर 0 की घात 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, ऐसे 0 का कितना भी घात करेंगे 0 आएगा। अब दिखा देंगे 1 का, अगर 1 का घात 1 करेंगे तो 1, 1 का घात 2 करेंगे तो 1, 1 का घात 3 करेंगे तो 1, 1 का घात 4 करेंगे तो भी 1। घात का मतलब क्या है कि उसी मान को उतनी बार गुणा, जैसे 1 की घात अगर हम 4 कर रहे हैं
तो इसका मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ये होता है 1 अन्नम 1 1 अन्नम 1 1 अन्नम 1, ये क्या आया 1 माना है ये। अभी पूरा जब लिख देंगे 9 तक तो क्लियर हो जाएगा अपने आप, अभी समझा रहे हैं, पहले लिख दे तब। फिर 2 की घात ऐसे करो, 2 की घात 1 बराबर कितना आएगा 2, अगर 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4, और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा किया जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आया 8 आया, तो यहाँ लिख देंगे 8। ऐसे 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 8 आया था, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। ऐसे 3 का बारी, तो 3 की घात 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की घात 2, 3 त्रिका 9, 3 की घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की घात 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, कितना आया। फिर 4 की घात 1 करेंगे तो 4, 4 की घात 2 करेंगे तो 16, और 4 की घात 3 करेंगे तो 64, 4 जो 16 चौका 64, और 4 की घात 4 करेंगे तो 4 जो 16 चौका 64 चौका कितना आएगा 4 जो 16, 4 से 24 25, 256। उसके बाद 5 की घात 1 करेंगे तो 5, 5 की घात 2 करेंगे तो 50 25, 5 की घात 3 करेंगे तो 125, 5 की घात 4 करेंगे तो 625। 4 तक ही क्यों लिख रहे हैं, अभी पता चलेगा वो भी कि 4 तक क्यों लिख रहे हैं, इसमें भी कारण है। फिर 6 की घात 1 करेंगे तो 6, 6 की घात 2 करेंगे तो 36, 6 की घात 3 करेंगे तो 216, और 6 की घात 4 करेंगे तो फिर गुणा कर दो 6 से, कितना आएगा 36, 6 अन्नम 6 3 9, और 6 दूनी 12 13, नहीं 6 दूनी 12 आएगा, 12 96। फिर 7 की घात 1 करेंगे तो 7, और 7 की घात 2 करेंगे तो 7 7 49, और 7 की घात 3 करेंगे तो 7 7 49 7 343, और 7 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा 7 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 21 और 3 24, 24 1। फिर 8 की घात 1 करेंगे तो 8, 8 की घात 2 करेंगे तो 64, और 8 की घात 3 करेंगे तो 512, और 8 की घात 4 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 का 9 8 1 9, 8 पंचे 40, 4096। अब बचा 9, यहाँ 9 वाला इधर कर दे रहे हैं। 9 की घात 1 करेंगे तो 9, और 9 की घात 2 करेंगे तो 9 9 81, और 9 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 729, और 9 की घात 4 करेंगे तो कितना बनेगा, अरे 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, और 9 7 63 और 2 65, कितना मान आ गया, सही है ना 65 रुपये। देखो इतने मान हमने लिख दिए, 0 से लेकर के और 9 तक। अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि कौन सा ऐसा मान है, यानी कौन कौन सा ऐसा अंक है जिसका घात करने पर इकाई अंक बार बार वही आ रहा है, ऐसा कौन कौन सा अंक है। पहला नंबर 0, 0 में कितनी भी घात करेंगे हमेशा 0 ही आएगा इकाई अंक, तो पहला नंबर हो जाएगा 0, तो पहला नंबर हो जाएगा 0। 0 के बाद 1, इसका हम घात कितना भी करें वो हमेशा 1 ही आएगा। उसके बाद 5, ये हमेशा कितना भी घात करेंगे मान हमेशा वही आएगा इसका इकाई अंक। 5 के बाद 6 भी वही आ रहा है, सेम 6 के बाद बस 1 5 6 और 0, ये 4 मान ऐसे हैं जिसका हम घात कितना भी करें वो बार बार हम वही मान ही आएगा। तो कभी भी अगर घात में मान आ जाए इतने का घात, इन चारों में से किसी का भी घात चाहे इतना बड़ा घात हो हमेशा वही मान रहेगा। जैसे भी आ जाए इसका घात आ जाए 999, 685 का घात 999, तो लास्ट में क्या है 5, 68 को घात छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। 5 की घात 999, अगर 5 को हम 999 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में बार बार 5 तो आएगा, 50 25 पंचे 125, 125 में 5 आया, फिर ऐसे बार बार 5 आता जाएगा, तो इसका इकाई हमेशा 5 ही होगा। उसी तरह से 1 का घात कुछ भी करो पता है ये, तो हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे 6 का घात जितना मर्जी उतना करो तो हमेशा ये 6 ही आएगा इकाई अंक, ठीक है। तो ये 4 मान हमेशा ध्यान रखना, 0 1 5 6, इसका घात कितना भी करेंगे वही मान आएगा। आप देख रहे हैं कि जो मान इसके अलावा बच जा रहे हैं वो क्या है, जो मान बच गए उसका लॉजिक देखो, कौन कौन सा मान बचा। मान हमारा बचा 2,
2 के बाद और कौन बचा? 3, 4 और 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। ये इतने मान बच गए। अब इसमें ये ढूंढो कि ये कितनी बार घात बनाने के बाद मान इसमें से मान आ जाता है। इसमें से मतलब 0, 1, 5, 6 में से कोई मान आ जाए, क्योंकि ये ऐसे मान है कि अगर ये किसी का घात बन गया तो बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा। तो कितने घात करने के बाद में 0 तो आएगा नहीं, 1, 5, 6 बन जा रहा, 5 भी नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। तो ऐसा कौन सा है? कितने घात के बाद 1 और 6 आता है? देखो 2 की घात अगर हम 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 की घात अगर हम 4 कर रहे हैं तो 16 आया। 16 का मतलब इकाई में कितना आया? 6 मिला। अब 6 की घात जितना मर्जी उतना करो, 6 आएगा ना हमेशा। उसी तरह से 3 की घात 4, 3 की घात 4 करो। अगर 3 की घात 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। 81 मिला। 81 का मतलब लास्ट में क्या मिला? 1। अब 1 का जितना मर्जी घात करो हमेशा 1 आएगा। उसके बाद अब कौन सा है? 4 में 2 पर भी मिल जाएगा, 4 पर भी मिल जाएगा। 2 अंक ऐसे हैं जो कि 2 पर ही मिल जाते हैं। कौन कौन अंक? एक तो 4 वाला और दूसरा 9 वाला, क्योंकि ये दोनों वर्गमूल वर्ग वाले हैं ना। 4 का स्क्वायर, 4 क्या वर्ग वाला शब्द है, मतलब कि 2 दूनी 4। ऐसे 9 भी पूर्ण वर्ग है ये। तो जो पूर्ण वर्ग वाले हैं उसमें 2 पर ही मिल जाते हैं। और 2 पर मिलने का कारण क्या है? क्योंकि पहले से पूर्ण वर्ग धरा है। जैसे 4 है तो 4 में तो पहले से 2 दूनी 4 है ना। अगर 4 का हम स्क्वायर ही कर देंगे तो ये 2 4 बार नहीं आ गया, 2 की घात 4 नहीं बन गया, 4 घात बन गया ना। उसी तरह से 9 भी वैसे है। अगर 9 का घात 2 कर देंगे तो 9 9 81 बनेगा। तो 3 का घात बनाओ तो 3 की घात 4 बन जाएगा, तो भी 81 आएगा। तो इसीलिए 4 और 9 ऐसे अंक हैं कि जिनका घात अगर 2 ही कर देंगे तो भी मान 1 आ जाएगा। मतलब 1 या 6 जो भी आए, लेकिन जो हमको लाना है वो आ जाएगा पहले ही। ठीक है, तो 4 बार लिख दो। 4 वाला थोड़ा सटीक है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि 4 का घात 4 पर कितना आता है? 256, यानी लास्ट में क्या आ गया? 6। या फिर ये कहें कि 4 की घात 2 पर भी 4 चौक 16 आ जाता है, यानी कि लास्ट में 6 आ जाता है। ये 4 वाला और 9 वाला, 9 9 81 यानी कि 9 1। इसको अलग लिख दे रहे हैं हम। 7 की घात 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1। और कहीं मिला ऐसा? 9 3 है ना, 1 यही पर तो आया। कितना है? 2401, यानी लास्ट डिजिट क्या है? 1। 8 की घात 4 करो, लास्ट में क्या है? 6। 4096, यानी कि लास्ट में क्या है? 6। 9 का 6561, लास्ट में क्या है? 1। 4 घात करने के बाद लास्ट में आया 6 1 6 1 6 1 सब मिल रहा है। इसे हम 4 घात इसलिए किए हैं क्योंकि 4 घात करने के बाद ऐसा मान हमको मिल जाता है कि जिसका घात हम कितना भी करें मान वही वही रिपीट होगा। ठीक है, अब देखो, अब कोई सवाल ले लो, चाहे जो क्वेश्चन, जैसे अभी कोई मान हम ले लें 8347 की घात 35 ले लें। इसमें इकाई क्या आएगा, कैसे पता करेंगे? 8347 की घात 35 है, इसमें इकाई का क्या मिलेगा? 5 नहीं मिलेगा। 5 तो कभी नहीं आएगा। 5 तभी आएगा जब लास्ट में 5 हो, तभी आएगा, ना तो कभी नहीं आएगा। अब 7 है लास्ट में, तो देखो लगाने पता चलेगा क्या आएगा। तो इसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में 7 है, 7 की घात 35, तो हम क्या बताए हैं कि 7 की घात किस में तोड़ेंगे? 4 के रूप में। तो 35 का 4 से भाग दे दो, 4 के भाड़ा पढ़ो 35 कितना बार जाएगा? ये 4 9 36, ज़्यादा हो गया ना, तो 4 8 32, 4 8 32 आया। यानी कि 4 में अगर हम 8 गुणा कर दें, 7 की घात लिखेंगे, अगर 4 में हम 8 गुणा कर दें तो 4 8 32 हुआ, लेकिन ये तो 35 है, 3 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए ना इतना। अब देखो, अब इसको 2 भाग में बांट दो। पहला भाग हो जाएगा 7 की घात 4 गुणे 8, और दूसरा भाग हो जाएगा 7 की घात 3। उसमें घातांक वर्ड में आगे नियम पढ़ेंगे कि ये की घात अगर लिखा हो यम प्लस यन, तो इसको लिख देते हैं ये की घात यम इंटू ये की घात यन, ऐसा करके लिख देते हैं। अगर एक ही पर घात प्लस में कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम अलग अलग करके बीच में गुणे करके लिख देते हैं। गुणे इंटू कुछ भी लगाओ, ऐसा करके हम लिख देते हैं, वो दोनों प्लस वाला अलग हो जाएगा। अगर यही चीज़ माइनस में होता तो ये बटे के नीचे चला जाता,
अगर ये आ जाता है ए की घात m माइनस n, तो ये बटे में हो जाता है ए की घात m बटे ए की घात n। माइनस में है तो बटे में चला जाएगा, प्लस में है तो गुणे हो जाएगा। तो वही सेम तरीका हमको यहाँ पर लगाना है। तो हमको यही सेम तरीका लगाना है इस जगह पर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 7 की घात कितना बनेगा, 4 गुणे 8 गुणे 7 की घात क्या बन जाएगा 3, क्योंकि ये प्लस में था ना, अलग इसको अलग करना है हमको। तो ये इतना पार्ट अलग हो गया और 7 वाला पार्ट अलग हो गया। अब इसको करो, अब इसको और हम सॉल्व करेंगे। तो 7 की घात 4 बना सकते हैं इसको लिख सकते हैं 7 की घात 4 की घात 8। अगर कोई भी मान गुणे में है तो उसको हम घात का घात लिख सकते हैं। ये भी करड़ी का नियम है, करड़ी में आगे पढ़ाएंगे हम कि अगर कोई मान घात में गुणा नहीं किया है तो उसको हम घात की घात बना सकते हैं। तो हम 4 को अंदर लिख लिए, 8 को ऊपर कर दिए। और 4 को अंदर क्यों किए हैं, हमको जरूरत है। कहाँ जरूरत है, 1 लाने की। 7 की घात 4 बराबर क्या होता है, इकाई अंक 1 ही तो आता है। तो इसीलिए इसको क्या बना देंगे हम 1। 7 की घात 4 का कितना बनेगा, 1 बना, और 1 की घात क्या है 8। इसको कितनी भी बार गुणा करो कितना आएगा, 1 आएगा। अभी कुछ छूट रहा है, 7 की घात 3 भी है, तो 7 की घात 3 गुणे 7 की घात 3 कितना बार आएगा, 7 का 3 बार गुणा कर लो। ये 3 आ रहा था लास्ट में, 7 7 49 7 343, लास्ट में 3 आ रहा था, 3 कर दो, गुणे 3 बराबर 3 आ गया, इकाई अंक 3 आ गया इसका। ये तरीका है इसका।